नहीं तो 1 करोड़ तो ऐसे मांग रही है जैसे 5 रुपए मांग रही हो। भैया आपके लिए 5 रुपए तो है वो। उन्हीं तेरा दिमाग तो ठीक है। 1 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। और रीत ने सिर्फ मेरे ही नहीं, पूरी फैमिली के हाथ बांध दिए हैं। और सब कुछ तेरे सामने ही तो है। थोड़ा समझ इन बातों को। आप सब कुछ की बात कर रहे हैं भैया? सब कुछ तो छिन गया मेरा। रीत, क्या जरूरत है रात में मेरे नाइट वेयर पे एम्ब्रॉयडरी करने की? राघव, आप ही कहते हैं ना कि आप बहुत हैंडसम है और सारी लड़कियों की नजर रहती है आप पे। तो जब आप आज ये पहन के सोएंगे और सपने में लड़की आप पे नजर डालेगी तो वो देख लेगी कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, अपनी रीत के। ओ वाह, वैसे मेरे पास और भी तरीके हैं जिससे तुम मुझ पर अपना कब्जा जमा सकती हो। अब राघव, मैं अपनी छोटी सी प्रॉब्लम का बहुत आसान सा सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ। आप प्लीज मेरी उलझन मत बढ़ाइए। मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ। तुम्हें कहा ना मुझ पर कब्जा जमाना है, तो बजाय ये सुई धागे पे अपने टाइम और मेहनत जाया करने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। जो तुम कर सकती हो जिससे हमारे बीच में कोई ना आए। ये लीजिए, हो गया कब्जा। अब इसे पहनिए और सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। भैया मुझे ना आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। हाँ बोल ना। मैंने ना एक स्पेशल एडिशन कार बुक की है जिसकी डिलीवरी कल है, तो उसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपीस चाहिए आपसे। नहीं तो 1 करोड़ तो ऐसे मांग रही है जैसे 5 रुपए मांग रही हो। भैया आपके लिए 5 रुपए तो है वो। उन्हीं तेरा दिमाग तो ठीक है। 1 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। और रीत ने सिर्फ मेरे ही नहीं, पूरी फैमिली के हाथ बांध दिए हैं। और सब कुछ तेरे सामने ही तो है। थोड़ा समझ इन बातों को। आप सब कुछ की बात कर रहे हैं भैया? सब कुछ तो छिन गया मेरा। मेरी माँ, मेरा पति, यहाँ तक कि हमारा आधा घर भी। मेरी खुद की माँ अपने जाने के बाद मेरे लिए कुछ छोड़कर नहीं गई। इस धोखे से ऑलरेडी सफर कर रही हूँ मैं भैया। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे बीच का भाई बहन का रिश्ता बचा भी है या वो भी खत्म? क्योंकि आपको देखकर तो ऐसे लग रहा है कि आप मेरे वो भैया नहीं हो जिनकी उंगली पकड़कर मैं बड़ी हुई थी। अब मेरे वो भैया नहीं हो जो अपनी उन्हीं की लाइफ में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। और इस पॉइंट पे ना भैया, मेरी लाइफ में चारों तरफ सिर्फ दुख और अकेलापन है। और अगर एक कार से मुझे खुशी मिल रही है, मुझे वो भी नहीं दे सकते हो। और आप मुझसे ऐसे गुस्सा हो रहे हो जैसे मैंने पैसे मांग के पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया। भैया आपके इस बिहेवियर से ना मेरा दिल टूट गया है। इससे ज्यादा हर्ट ना आपने मुझे पहले कभी भी नहीं किया। आजकल पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। पक्का पक्का इसी घर में कुछ है। कुछ भी सही नहीं लगता। देखिए, मैं जानता हूँ ये अमाउंट बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे आज ही चाहिए, कुछ पर्सनल यूज के लिए। जी, 1 करोड़। राघव सूर्यवंशी जैसा बड़ा आदमी किसी के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाए, अच्छा नहीं लगता। मतलब आप तो वो है ना जिन्हें दूसरों को घुटनों पे लाना अच्छा लगता है। और अब देखिए, खुद ही हाथ में कटोरा लिए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। अब क्या कहा था आपने? कितने पैसों की जरूरत है आपको? आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, अगर आप प्यार से मदद मांगो तो। मैं तुमसे मदद मांगूंगा। मुझे सड़क पर भूखा प्यासा रहना मंजूर है। बिना गाड़ी के नंगे पांव सड़क पे चल सकता हूं मैं। कहीं अकेले बीमारी से मर जाऊंगा, लेकिन तुमसे मदद कभी नहीं लूंगा। आपने अभी जो कुछ भी कहा ना, उसे सुन के मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले आप ही की वजह से मेरा पूरा परिवार इन्हीं हालातों से गुजरा था। जब ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद हो गया था, हमसे हमारा घर छीन लिया गया था, मेरी मम्मी बीमार थी और मेरा भाई उनके इलाज के लिए लोगों के आगे भीख मांग रहा था। अब कुछ कितना सुना सुनाया लग रहा है ना। तुम हर चीज के लिए चाहो तो मुझे जिम्मेदार ठहरा सकती हो,
लेकिन असल में ये सब तुम्हारे किए की सजा है। और आपके साथ अब जो हो रहा है ना, वो आप ही के कर्मों का फल है।